दिन रविवार 19 अप्रैल 2026। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अध्याय 2 के 35वें श्लोक से। तो 35वां श्लोक कुछ इस प्रकार से है। भयाद्रणाम दु पर्तनम मन सयन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त हुआ, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट, लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि कैसे कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं तो अर्जुन की जो है आने वाले कई कालों तक बहुत ही ज़्यादा अपकीर्ति होगी। और ये जो श्लोक है ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अगला जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। अवाच्य वादाम चश्च वादामश्च बहुनवद दिश्यन्ति तवाहिता निंदत सत्वा सामर्थ्यम ततो दुखतरम नो किम। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अगला श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार से है। हतो वा प्राप्य सैसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाद कृतान निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अगला जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमा वापस्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। और जो आज के इस एपिसोड का आखिरी श्लोक है, जिसके बाद हम लोग आज का जो कंटेंट है इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो कुछ इस प्रकार से है। ऐशा ते भी तो सांख्य बुद्धियोर्गे त्विमां शृणुम बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिसका अर्थ है, पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। और दो शब्द थे जिनके ऊपर चिन्ह का प्रयोग किया गया था इस एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहला जो शब्द है वो है ज्ञान योग और दूसरा जो शब्द है वो है कर्म योग। और इसका जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि 1 और 2 अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका विस्तार हम लोग देख ही लेते हैं अध्याय 3 के श्लोक 3 में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। अध्याय 3 का 3रा श्लोक, प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक। जो तृतीय श्लोक है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब हम लोग 3रा अध्याय कवर करेंगे तो हम लोग वापस इसको कवर करेंगे। डोंट वरी कि हम लोग आज इसको अगर देख रहे हैं तो हम लोग आगे इसको नहीं देखेंगे, हम लोग इसको आगे फिर से देखेंगे। खैर, इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट जो 3रा श्लोक है वो है श्री भगवान वाच, यानी कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, लोकेश में विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा
मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब यहाँ पे वापस से कुछ शब्दों के ऊपर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग समझेंगे कि इन चिन्हों का प्रयोग क्यों किया गया है। सबसे पहला शब्द है निष्ठा। तो निष्ठा का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से: साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। दूसरा शब्द जिसके ऊपर चिन्ह यूज़ किया गया है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है: माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझ कर तथा मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। तीसरा जो है वो है कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है: फल और आसक्त को त्याग कर भगवदा ज्ञान अनुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो भी श्लोकों में जो भी चीज़ों के बारे में बात हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछले कुछ श्लोक हैं उनमें इस चीज़ की खास करके बात करी गई है कि जो है अपने जो कर्म है उसको मत त्याग, अपना जो धर्म है उसको मत छोड़, और जो है अपना जो ऑनर है उसको मत खो। तो अब एक तरीके से आप सोचो कि एक तरीका हो सकता है इसको देखने का कि मेरी इमेज है दूसरों के नज़रों में, मैं उसके लिए वाई एम आई लिविंग फॉर दैट, विच इज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि सबसे पहले आप सोचोगे कि यार मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इसमें लिखी हुई हैं वो ऐसी हैं जिससे आप ऐसा सोचोगे कि हाँ मुझे तो इससे एग्री करना चाहिए। बट जो ये चीज़ है ऑनर की कि मेरी अपकीर्ति होगी युगों तक, और जिससे मुझे ऐसा लगना चाहिए कि अगर हाँ मेरी अपकीर्ति हो रही है तो मुझे दुख होना चाहिए। बट क्यों दुख होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ मेरी ये है। तो इस वाली जो सबसे पहली चीज़ है उसका मेरे पास अभी तो कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं है। खैर उसको छोड़ते हुए जो दूसरी चीज़ है ऑफ इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं, यानी कि टू बी इक्वल इन एवरीथिंग, हर चीज़ में बराबर रहना, जो कि श्लोक नंबर ये है 38वां, जिसमें कहा गया है जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर। इस चीज़ से मैं इस चीज़ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीवन जैसे लाइफ हमेशा जो है सेम नहीं रहेगी। जैसे एक ओशियन है, उसमें हमेशा लहरें आती रहती हैं, कभी जो है लहर ऊपर उठ रही है, कभी लहर नीचे जा रही है। वैसे ही लाइफ में भी कई चीज़ें आती हैं। कभी हो सकता है आपका दिन बहुत अच्छा जाए, कभी हो सकता है आपका दिन अच्छा ना जाए। तो हर दिन को एक ऐसे तरीके से लेना कि किसी भी बेकार दिन से या किसी भी अच्छे दिन से या फिर किसी भी लाभ से, लॉस से, किसी भी प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा बॉदर ना होना, और अपने काम पे ध्यान रखना कि भाई जो मेरा काम है मैं उसको कर रहा हूँ, और क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई इस वीडियो को देखता है कि नहीं देखता है, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कल को कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ पाता हूँ या नहीं उखाड़ पाता हूँ। मेरा जो काम है मैं उसको कर रहा हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो ऊपर बात हो रही थी कि अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देगा तो उसकी युगों तक अपकीर्ति होगी। अब आई डू नॉट रियली एग्री विद दैट, क्योंकि हमको क्यों अपकीर्ति के लिए जीना है? हो सकता है ये चीज़ इस सेंस में बोली गई हो कि अपकीर्ति एज इन अगर जैसे थिंक ऑफ इट दिस वे, मुझे अब थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि जैसे
अभी कुछ कोई एज्यूम करते हैं कि मैं हूँ और मुझे कोई चीज़ करनी है, और अगर मैं आज उसको नहीं करता हूँ, मतलब वो चीज़ मुझे करनी चाहिए, वो चीज़ दैट इज़ माई ड्यूटी, वो मेरा धर्म है कि मैं वो चीज़ करूँ, और मैं वो नहीं करता हूँ, तो मैं अपने आप से जो है क्या बोलते हैं उसे, रूबरू नहीं हो पाऊँगा भविष्य में। तो हो सकता है कि अब कीर्ति का कुछ उस सेंस में अब कीर्ति की बात हो रही हो। खैर, रिगार्डिंग डिसरिगार्डिंग दैट, आई थिंक ऑल ऑफ द अदर पॉइंट्स दैट गीता मेड from shlok 35 to 39 made a lot of sense. With that being said, I think that is all for which we are time today. I hope you learned something new from this episode. मैं मिलता हूँ आपसे भगवद गीता के ऑडियो बुक के अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अध्याय 2 के 40वें श्लोक के बाद कंटेंट। एक बार फिर से इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।